आज के दौर में जब हम एआई की बात करते हैं, एआई सर्चेस की बात करते हैं, तो क्या एआई के होते हुए एसईओ में अभी भी कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत है? तो क्या हमें आज भी हाई वॉल्यूम कीवर्ड और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड सर्च करने की ज़रूरत है? इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एआई के होते हुए हमें कीवर्ड रिसर्च करने की क्यों ज़रूरत है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एआई के ज़रिए आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। वेलकम बैक, मैं डॉक्टर राशिद। व्हाट इज़ एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम अपने बिजनेस या वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि अगर कोई यूज़र सर्च इंजन पे आके कोई कीवर्ड सर्च करता है तो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को टॉप रैंक पे शो करवाता है। इसे एसईओ कहते हैं। एसईओ में कीवर्ड रिसर्च मेन पॉइंट है। एआई के आने से पहले हम ऐसे कीवर्ड सर्च करते थे जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होता था और कंपटीशन डिफ़िकल्टी जो है वो लो होती थी, और उन कीवर्ड को हम वेबसाइट पे डिफरेंट प्लेसेस में ऐड करते थे, लाइक हेडिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स और स्केमा। इसे हम कहते थे कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस। आज जब एआई आ गया है तो एआई के होते हुए कीवर्ड रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है? एआई के होते हुए कीवर्ड रिसर्च करना अब भी किसी हद तक ज़रूरी है, क्योंकि एआई ने सर्च इंजन्स को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। अब वो सिर्फ कीवर्ड पे नहीं बल्कि यूज़र के इरादे को भी समझते हैं। लेकिन याद रखें, एआई अब भी कीवर्ड पे डिपेंड करता है। आपने जो मेन कीवर्ड वेबसाइट पे ऐड किए होते हैं, उससे एआई को आपके बिजनेस का, आपकी वेबसाइट का इंटेंट का पता चलता है कि आप क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर बिजनेस। एआई के क्रॉलर्स को ये चीज़ें समझने के लिए आपके कंटेंट का ट्रेडिशनल एसईओ ऑप्टिमाइज होना ज़रूरी है। जब आप करेक्ट कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप सर्च इंजन्स की मदद करते हैं कि जब एआई के क्रॉलर्स सर्च इंजन से आके कोई डाटा लेना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन वो एआई के क्रॉलर्स के आगे करते हैं। इस तरह फिर आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो यूज़र के सामने आता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि एआई के होते हुए अब भी कीवर्ड रिसर्च जो है वो रेलिवेंट है। अब हमें कीवर्ड रिसर्च उस तरह एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं जिस तरह हम पहले करते थे, लेकिन हमने अब अपने कंटेंट को उस तरह ऑप्टिमाइज करना है। एआई के क्रॉलर्स हैं वो आपके कंटेंट में से आपके बिजनेस का इंटेंट, आपके बिजनेस का बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके, ताकि उनको आपके कंटेंट में से यूज़र के क्वेश्चन का आंसर उठाने में मदद मिले। एआई के आने से पहले हम डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते थे, लाइक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स। लेकिन अब एआई के आने के बाद हमें वो ट्रेडिशनल कीवर्ड्स कम लिमिट में यूज़ करने की ज़रूरत है। हमें अब जो ज़रूरत है वो कन्वर्सेशनल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत है। जो कन्वर्सेशनल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो आपके कंटेंट को जो एआई ओवरव्यूज़ में लेके आते हैं। एआई ओवरव्यूज़ कहाँ पे शो होता है कि जब यूज़र कोई भी टॉपिक सर्च पे लगाता है तो सर्च इंजन पे टॉप पे जो राइट साइड पे फीचर स्नैपेट्स में एआई ओवरव्यूज शो होता है और लेफ्ट साइड पे 0 क्लिक सर्चेस में एआई ओवरव्यूज शो होता है। इसके अलावा कन्वर्सेशनल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ आपने अपने कंटेंट के अंदर बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, सिंपल टेबल्स आपने ऐड करने हैं, और आपने अपने कंटेंट के अंदर एफएक्यूज ऐड करने हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपने ऐड करने हैं। एफएक्यूज आप अपनी वेबसाइट पे एक सेपरेट पेज भी बना सकते हैं, और आप किसी भी एक आर्टिकल में उसके एंड पे भी जाके एफएक्यूज आप ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपके कंटेंट को एआई ओवरव्यूज में शो करवाते हैं, आपके कंटेंट को एआई ऑप्टिमाइज बनाते हैं कि वो यूज़र के सामने आपके कंटेंट को एआई शो करवाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चैट जीपीटी पे हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं जिससे हम उसको कहेंगे कि एक कंटेंट के अंदर हमें वो एफएक्यूज भी ऐड करके दे, सिंपल टेबल भी हमें वो ऐड करके दे, वो हमारा कंटेंट जो वो बुलेट पॉइंट्स में भी करके दे, और हमारे कंटेंट के अंदर वो कन्वर्सेशनल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी ऐड करे। इसके अलावा मैं प्रॉम्प्ट के अंदर ये भी शामिल करूंगा कि जो हमारा जो कंटेंट है वो एआई ओवरव्यूज के मुताबिक वो कंटेंट बनाए,
और हमारा जो कंटेंट है वो गूगल फीचर स्नैपेट्स में शो करवाए और 0 क्लिक सर्चेस में लेके आए। ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट बना के मैं चैट जीपीटी पे देता हूँ और फिर उसका हम आंसर देखते हैं। ये चैट जीपीटी मैंने ओपन की है और चैट जीपीटी को मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। मैंने लिखा है कि माई वेबसाइट इज़ bestdissertationwriting.com, माई वेब पेज नेम इज़ हाउ टू राइट ए परफेक्ट OBU थीसिस, प्लीज राइट ए 500 words web page content and make bullet points, add FAQs, add conversational and long tail keywords, also make my web page Google featured snippets friendly and according to 0 click searches criteria। ये मैंने AI SEO के क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो इसको मैं सर्च पे लगाता हूँ। ये मैंने सर्च पे लगाया है तो ये आंसर आ गया है। उसने ये वेबसाइट का एक पूरा वेब पेज लिख के दे दिया है। ये देखें, उसने कंटेंट बुलेट पॉइंट्स में भी लिख के दे दिया है। नीचे ये सारी डिटेल उसने फॉलो दी OBU थीसिस क्राइटेरिया, पूरा एक उसने थीसिस का क्राइटेरिया भी दे दिया है, डिटेल पॉइंट टू पॉइंट उसने। उसके बाद उसने कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड एक टिप्स भी उसने बता दिए हैं, प्रूवन टिप्स टू स्कोर हाई इन OBU रैप। उसके बाद उसने FAQs भी दे दिए हैं। FAQs आ गए आपके बाद। उसके बाद उसने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आपको निकाल के दे दिए हैं। तो ये उसने उसके बाद उसने 0 क्लिक सर्चेज क्राइटेरिया भी उसने बता दिया है कि हाउ टू राइट ए परफेक्ट OBU थीसिस, उसने ये भी बता दिया है आपको। तो ये उसने एक टेक्स्ट सारा निकाल के दे दिया है जो AI SEO फ्रेंडली है, जिसके तहत आपका जो कंटेंट है वो AEO या AI SEO का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। इस कंटेंट के अंदर आपके बुलेट पॉइंट्स भी हैं, इस कंटेंट के अंदर आपके कन्वर्सेशनल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी उसने ऐड कर दिए हैं। इस कंटेंट को उसने एक कम्प्रिहेंसिव AI फ्रेंडली बना दिया है। तो इस तरह का कंटेंट अगर आप अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे, आपका जो कंटेंट है वो AI के क्रॉलर्स जो हैं वो फौरन सर्च करके गूगल स्नैपेट्स में फेंकेंगे, 0 क्लिक सर्चेस में फेंकेंगे, तो आपका जो कंटेंट है वो यूज़र के आंसर में आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि AI के आने के बाद क्या SEO की ज़रूरत है। SEO को अभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। SEO जो है वो सर्च इंजन के लिए ज़रूरी है। SEO सर्च इंजन और AI को बताता है कि आपके बिजनेस का इंटेंट क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं। तो फिर AI का जो क्रॉलर्स हैं वो आपके बिजनेस को सर्च करके यूज़र का आंसर देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।